बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमारे पंचम पातशाही गुरु महाराज जी हृदय सम्राट, जगत वंदनीय, प्रातः स्मरणीय, नैनाभिराम श्री परमहंस अवतार सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी अपने वक्त में हम सबको अधिक से अधिक अपना प्यार लुटाते रहे, प्रेम की वर्षा करते रहे, सुख, आत्मिक सुख की बरसात हम सभी गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में बरसाते रहे। दया के सागर थे आप, दया बरसाते रहे, परोपकारी बनकर आए, लीला धारी कहलाए, सुंदर सुंदर लीलाएं गुरुमुख प्रेमियों से करते रहे, उनको दिखाते रहे। कैसे परोपकार के लिए अपने गुरुमुखों को प्रेरित करते रहे। आप परोपकार करने के लिए ही धराधाम पर अवतरित हुए और परोपकार की प्रेरणा ही सभी गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में, उनके हृदय में प्रेरणा सदैव भरते रहे कि परोपकार का जीवन, अमली जीवन बनाकर ही भजन बंदगी की कमाई करते हुए जीवन व्यतीत करना हर गुरुमुख का कर्तव्य है, फर्ज है हर गुरुमुख का कि परोपकार की भावना अपने अंदर रखे, परोपकार के भाव हों, सेवा का भाव हो, गुरु आज्ञा को शिरोधार्य करके हर समय जीवन व्यतीत करना ही हमारा लक्ष्य हो। यही अपने संपूर्ण जीवन में और अंतिम समय तक इस प्रकार की प्रेरणाओं से ओतप्रोत करते रहे अपने गुरुमुख प्रेमियों को। एक ऐसा ही एक वृत्तांत है, एक लीला है जो एक गुरुमुख प्रेमी लड़के से रचाई, उसके साथ जो प्रवचनों की वर्षा हुई वो इस प्रकार है कि एक गुरुमुख प्रेमी लड़का, बहुत कम उम्र थी उसकी, और श्री गुरु महाराज जी की हुजूरी में सेवा किया करता था। तब श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के श्री कमरे में उस प्रेमी की सेवा होती थी। सुबह शाम की श्री आरती के लिए जब श्री कार में सवार होकर जाते श्री गुरु महाराज जी, तो वो भी उनके जाने के बाद आरती के लिए जाया करता था। जब श्री गुरु महाराज जी श्री कार में सवार होकर कृपा कर जाते, तब बाद में वो श्री आरती के लिए जाया करता था। एक बार श्री सतगुरुदेव महाराज जी, श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी मौज में आकर उस प्रेमी को नज़दीक बुलाते, उस लड़के को पास बुलाते हैं
और बड़े प्रेम से फरमाते हैं कि अगर कभी कोई तुमसे सहायता मांगे, किसी की मदद करनी पड़े, किसी को मदद की ज़रूरत हो तुम्हारी तरफ से, तो परेशान किसी व्यक्ति की तुम्हें सहायता करनी पड़े, तो उसकी सहायता में अगर तुम सक्षम हो, जिस प्रकार की सहायता वो चाहता हो दुखद अवस्था में, और तुम वो मदद उसकी अगर कर सकते हो, उसकी सहायता अगर कर सकते हो, तो उसकी सहायता करने में अगर तुम्हारे नित्य नियमों की पूर्ति में, जैसे श्री आरती पूजा या भजन अभ्यास का, सेवा का, कोई भी भक्ति का नियम जो नित्य प्रति हम पालना करते हैं, उसमें कहीं कटौती होती हो, उसमें कोई कमी आती हो, वो नियम यानी पूरा ना हो पाए किसी की मदद करने के कारण, तो परवाह न करते हुए उसकी मदद करो। और ये ख्याल अगर करोगे कि मुझे तो आरती में जाना है, मुझे सेवा में देर हो रही है, मैं ये कैसे इसकी मदद करूं, इस प्रकार से मदद करने के बजाय तुम अपने नियम की पालना में चले जाते हो, श्री आरती पूजा में चले जाते हो और किसी की मदद को नज़रअंदाज करते हो, तो वो नियम की पूर्ति करके दरगाह में उस नियम की पूर्ति की मालिक की प्रसन्नता प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा पहला दायित्व या फर्ज, तुम्हारा जो इस जीवन में पहला कर्म यही है कि किसी की ऐसे अवसर पर जिसकी तुम बखूबी मदद कर सकते हो, उसकी परेशानी, उसका दुख दूर कर सकते हो, तो वो अवश्य तुम्हें बिना किसी परेशानी के करनी चाहिए मदद। और यही बात जीवन में याद रखना है कि हमारा नुकसान भी नहीं होता और किसी की मदद हो रही है, तो यथासंभव जो मदद हम कर सकते हैं वो करनी चाहिए। इस प्रकार वो लड़का, वो प्रेमी इन वचनों को सुन रहा था। श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि ये याद रखना अपने जीवन में। तो उस लड़के ने भी उस बात को दिल में बिठा लिया, श्री गुरु महाराज जी के वचनों को। और हम ये विचार करें कि जब जब भी श्री गुरु महाराज जी ने इस प्रकार से हमें वचन फरमाए, कभी इस प्रकार से प्रवचन फरमाए, तो यकीन करने की बात है कि कोई ना कोई ऐसा अवसर आने वाला होता है जो किसी की मदद हमसे करवाकर, किसी की सेवा करवाकर हमारा कोई बहुत बड़ा कर्म काटने का प्रयास उनका होता है, कि कोई पूर्वले जन्म के हमारे कोई ऐसे पाप कर्म हो जो श्री गुरु महाराज जी किसी भी प्रकार की सेवा करवाकर, किसी भी तरह हमें सेवा की प्रेरणा देकर, सेवा में लगाकर हमारा बहुत बड़ा पाप कर्म, बहुत बड़ा दुख मिटा देते हैं। हम सोचते तो हैं कि हमने किसी की मदद कर दी, किसी का दुख मिटा दिया, लेकिन अगर सही सही विचार किया जाए तो हमने कुछ नहीं किया, बल्कि सतगुरु ने हमारा बहुत बड़ा जो पाप कर्म था, जिससे बहुत बड़ा दुख, बहुत बड़ी हानि हमारी होने वाली थी, उससे हमें उबार लिया। ऐसे परोपकारी
श्री परमहंसों की हमें चरण शरण मिली है। नित्य प्रति उनकी चरण शरण पा करके हम धन्य हो रहे हैं। हम कितने सौभाग्यशाली हैं। जितनी सराहना करें अपने सौभाग्यों की वो कम है। भला कौन ऐसा दुनिया में और हो सकता है कि श्री परमहंसों की भांति हमारी इस संसार में इस प्रकार की सहायता करे और परलोक भी हमारा संवारने का जिम्मा लेकर हमारे परलोक को संवारने की संपूर्ण कार्रवाई इस दुनिया में करे। पहली पातशाही गुरु महाराज जी ने, फिर द्वितीय पातशाही गुरु महाराज जी ने, तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी ने, चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी ने, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने और अब हुजूर छठे पातशाही गुरु महाराज जी ने भी यही नियम जारी रखते हुए, यही आदर्श अपनाते हुए हमारे लोक परलोक को संवारने का भरपूर जिम्मा उठाया हुआ है। नित्य प्रति हम अनुभव कर सकते हैं। फिर कुछ दिन बाद जब श्री सतगुरुदेव महाराज जी, पंचम पातशाही जी श्री आरती के लिए श्रीकार पर विराजमान हो, श्री हवेली से बाहर कृपा फरमाई तो सेवा कार्य कुछ अधिक होने के कारण वो गुरुमुख लड़का जो था श्री आरती पर जाने के लिए उसे कुछ देर हो गई। फिर भी वो तेज़ी से भागता हुआ श्री मंदिर की तरफ जाने लगा, रवाना हुआ अपने स्थान से। जब वो मोती बाग के साथ वाले रास्ते पर मोड़ है, जहाँ से सामने आज बड़ा वाला गेट नज़र आता है, श्री शांति भवन के सामने वाला जो गेट नज़र आता है, उस मोड़ पर पहुंचा तो एक बहुत ही वृद्ध भगत जी जो बहुत ही धीरे धीरे चल रहे थे, तो उधर से वो लड़का अचानक निकलता है। आवाज़ लगाते हैं वो भगत जी कि बेटा सुनो, इधर आओ। तो वो ठिठक कर रुक जाता है और थोड़ा उनके नज़दीक जाता है। तो भगत जी कहते बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? तो वो लड़का पहले से ही देरी हो चुकी थी उसे श्री आरती के लिए पहुंचने में। तो उस लड़के ने वृद्ध बाबा जी से, भगत जी से कहा, बाबा जी वो सामने ही श्री शांति भवन के पास पानी के नल लगे हैं, आओ और वहाँ जितना चाहे पानी पी लेना। मगर बाबा बोले मुझे अभी बहुत प्यास लगी और मैं प्यास के कारण चल भी नहीं पाऊँगा, गला सूख रहा है, क्या तुम अभी यहीं मुझे पानी नहीं पिला सकते? लड़का सोचने लगा क्या करूं। एक ये भी सच्चाई है कि जब श्री आरती पूजा का समय हो रहा होता है, गुरुमुख प्रेमी बाहर से आए हुए या स्थायी निवासी सेवादार जो भी श्री आरती के लिए चल पड़ते हैं, तो किसी प्रकार की बाधा अच्छी नहीं लगती उनको। सेवा पर जा रहे होते हैं या सुमरन पर बैठे होते हैं या श्री दर्शन हाल में दर्शनों के लिए जा रहे हैं, यानी किसी भी नियम को पूर्ण करने के लिए शुरुआत कर चुके होते हैं, तो यही चाहते हैं कि मेरा ये नियम पूरा हो जाए। लेकिन इससे भी बढ़कर जो श्री गुरु महाराज जी ने ये रोशनी उसको दिखाई, तो कोई ना कोई भेद ही इसमें था जो
वही जानते थे। हमारी अल्प बुद्धि नहीं जान पाती सत गुरुदेव महाराज जी के रहस्य भरे वचनों को कि श्री गुरु महाराज जी ने कुछ दिन पहले ही वचन फरमाए और आज ये अवस्था सामने आ गई। तो प्रेमी सोचने लगा था कि अब क्या करूं। गुरुमुख प्रेमियों के लिए सेवा भाव, सेवा करना, परोपकार करना कोई मुश्किल कार्य नहीं है, लेकिन जिस मोड़ पर, जिस विचारधारा में वो अटक गया तो वहाँ कोई भी विचलित हो सकता है कि अब वो क्या करे, ये कार्य करे कि वो करे, क्योंकि फिर जयकारा निस्तारा हो जाए, हुक्मनामा हो जाए। उसके बाद में पहुँचने से श्री आरती में मन को थोड़ा मन दुखी होता है कि आरती भी निकल गई, बेनती भी निकल गई और मैं पहुंच ना पाया, श्री गुरु महाराज जी के मुखार बिंद से हुक्मनामा नहीं सुन पाए। अपनी अपनी विचारधारा होती है। जो गुरुमुख होते हैं, प्रेमी होते हैं, वो इस तरह की शुद्ध भावना रखते हैं, लेकिन सतगुरु की अपनी मौज है, जाने क्या उसका कर्म कटाना चाहते थे जो ऐसा किया कि इनसे भी ऊपर पर उपकार की वास्तविकता है। क्योंकि वो बाबा जी जो थे वो भी तो श्री आरती के लिए जा रहे थे, इतनी परेशानी में थे, उनका गला सूख रहा था, चाहे किसी भी प्रकार की लीला रचाई हो श्री गुरु महाराज जी ने, लेकिन एक जो आईना दिखा रहे थे श्री गुरु महाराज जी, वो अपने आप में किसी बहुत बड़े नियम से कम नहीं, भक्ति से कम नहीं। कौन सा कर्म कटाना चाहते ये तो वो स्वयं जानते हैं। तो वो प्रेमी ऐसे सोच ही रहा था, तो जब उसने सुना कि मुझे यहीं पानी पिला दो तो असमंजस की स्थिति थी और तुरंत उसको श्री गुरु महाराज जी के वचन याद आए एकदम से कि अपने नित्य नियम से पहले किसी ज़रूरतमंद की मदद करना पड़ जाए तो अगर संभव हो तो अवश्य करो। तो ये याद आने पर वो बाबा जी को कहकर कि मैं अभी आता हूँ, ऐसा कहकर तुरंत वहाँ से दौड़ पड़ा। श्री शांति भवन के जहाँ नल लगे हुए हैं पानी के, वहाँ कोई गिलास ढूंढने लगा, मगर गिलास नहीं मिला। फिर वहीं आसपास कोई पानी की खाली बोतल मिल गई। फिर उसको थोड़ा साफ करके ठंडा जल उसमें भर करके उस वृद्ध के पास, बाबा जी के पास पहुंचा, जो अभी भी धीरे धीरे चलते हुए, जहाँ अशोक के वृक्ष लगे हैं, सड़क के किनारे छोटा बरामदा भी बना हुआ है, दूर तक कुर्सियां भी बनी हुई हैं, तो वहाँ वो पहुँच रहे थे। तो वो लड़का भागकर वहाँ पहुँचा और पानी दे दिया। तो बाबा जी ने पानी पिया, बस थोड़ा सा पानी पीने पर लड़के को अजीब सा लगा और फिर उसने पूछा, क्या हुआ बाबा जी, आपको तो बहुत प्यास लगी थी और बहुत थोड़ा सा ही पानी पिया आपने, और पी लो। तो बाबा बोले, वो प्यास तो लगी ही रहेगी, जो प्यास है वो तो लगी रहेगी, वो पानी से कहाँ बुझती है। तो वो और भी चकित हुआ कि जिसे इतनी प्यास लगी हो वो किसी और प्यास की इतनी ऊंची रहस्यमयी बात कर रहे हैं। और फिर अपनी इस बात को, रहस्यमयी बात को करके फिर मंद मंद मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए फिर चुप हो गए। लड़का जल्दी में था ही,
फिर भी उसने बड़ी विनम्रता से पूछा, कोई और सेवा हो तो बताओ। मुस्कुराहट देखकर उसका दिल खुश हो गया लड़के का। तो फिर से और सेवा पूछ ली। बाबा ने कहा, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मंदिर तक जाना चाहता हूँ। लड़का इसमें असमर्थ था। उसने कहा, अगर मेरे पास कोई वाहन होता, कोई स्कूटी भी होती तो मैं आपको बिठा कर ले जाता। तब बाबा ने कुछ नहीं कहा। फिर लड़का उन्हें नमन करते हुए आगे बढ़ा। अभी 2 कदम ही आगे बढ़ा तो मन के किसी कोने से आवाज़ आई कि कहीं ये श्री गुरु महाराज जी तो नहीं इस रूप में आकर मेरी सेवा की परख कर रहे थे। ये सोचकर फिर से उस लड़के ने पीछे देखा। जो ही पीछे मुड़ा तो वहाँ तो कोई नहीं था। वो लड़का इधर देखता है, उधर देखता है, कुछ ढूंढने का भी प्रयास किया, इधर उधर चलता रहा आगे, मगर देखता रहा। उसको समझ नहीं आ रहा था कि बाबा कहाँ गायब हो गए। फिर कहीं नहीं दिखे वो। जब वो अच्छे से चल नहीं पाते, वृद्ध होने के कारण चल भी नहीं पा रहे थे, तो गायब कैसे हो गए। मैं 4 कदम ही चला हूँ और पीछे देख रहा हूँ, पीछे कोई ऐसी जगह नहीं बनी हुई जहाँ वो चलकर वहाँ किसी कमरे में या घर में घुस जाएं। तो ये इस बात का प्रमाण था कि वो श्री गुरु महाराज ही थे। उन्होंने ही ये प्रेरणा दी थी और वही अपने प्रेमी की इस प्रकार से उन प्रेरणाओं का परिणाम देख रहे थे कि किस प्रकार हमारे सेवक सीख को सीखते हैं, दी हुई शिक्षा को अपने अंदर बसाते हैं, उस पर अमल करते हैं। तो वो गुरुमुख प्रेमी बालक जो था इस बात से संतुष्ट था कि श्री गुरु महाराज जी के वचनों पर वो चल पाया। और फिर जब रात को श्री मंदिर से श्री आरती के पश्चात वापस आए तो कुछ देर बाद श्री गुरु महाराज जी के सामने जाना पड़ा किसी सेवा कार्य के लिए, क्योंकि सेवा जो हुजूरी में थी उसकी। तो श्री गुरु महाराज जी उसे देखकर रहस्यमयी मुस्कान से मुस्कुरा रहे थे और बड़े प्रेम से उसे अपने पास बुलाया और उसका हाथ पकड़कर 2-4 बार फरमाया, पास हो गया, तो पास हो गया है, पास हो गया है। बस इतना ही कहा और गुरुमुख प्रेमी बालक जो गद गद कंठ से श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करके लेट गया और हुक्मनामा भी पाया, बहुत बहुत आशीर्वाद भी पाया। इससे हमको शिक्षा तो यही मिलती है हमें भी कि हमें भी हो सके तो यथासंभव किसी की मदद करनी चाहिए, श्री गुरु महाराज जी के वचन समझकर, श्री गुरु महाराज जी की सीख समझकर कि वो हमें इस प्रकार की शिक्षाएं देते हैं, इस प्रकार की हिदायत देते हैं, इस प्रकार की हमें समझ देते हैं। हम किसी की मदद कर सकते हैं ऐसा समझकर नहीं, बल्कि ये सारी प्रेरणा, ये सारी ताकत हमें श्री गुरु महाराज जी से मिलती है। ये बख्शिश उन्हीं की ओर से हमें हुई है, होती रहती है कि ज़रूरत के समय ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए। यदि हम किसी का दुख दूर करते हैं, कर सकते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो हमारी भक्ति बड़ी सरल हो जाती है, सहज हो जाती है, क्योंकि उसमें हमारे श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद छिपा होता है, आशीर्वाद भरपूर होता है। केवल बातें करते हैं हम, इस प्रकार की परोपकार की बातें करते रहें, सुनाते रहें, सुनते रहें, और जब कुछ करने का समय आए तो कुछ भी ख्याल किए बिना उस वक़्त को, उस अवसर को ठुकरा दें, उस वक़्त कमज़ोर पड़ जाएं।
हल्के हो जाएं, फिर लाभ तो कुछ नहीं हुआ। अच्छी शिक्षा का, सत्संग का, इन नित्य नियमों का फिर पूरा लाभ नहीं हो सकता। ज्यों की त्यों जो सतगुरु से मिली हुई सीख होती है उसको ज्यों का त्यों मानने में, अमल करने में पूर्ण रूप से सतगुरु की प्रसन्नता होती है और संपूर्ण भक्ति उसमें समाई होती है। केवल हम एक नियम में बंधकर सेवा तो करते रहें, श्री आरती पूजा करते रहें, दर्शन ध्यान भी करते रहें, सुमरन भी करते रहें, लेकिन अमली तौर पर किसी के लिए हमारे भीतर में दर्द ना हो, किसी की मदद करना या किसी के लिए परोपकार का भाव ना हो, फिर पूरा लाभ नहीं होता। श्री गुरु महाराज जी, श्री परमहंसों ने इतने बड़े सुंदर दरबार की रचना की है, कितने परोपकार कहाँ कहाँ श्री गुरु महाराज जी ने पहुंचकर एक जगह से दूसरी जगह, गांव से दूसरे गांव, शहर से दूसरे शहर, इस देश में, देश से विदेशों में जा जाकर कहाँ कहाँ परोपकार किए हैं, कितने परोपकार किए हैं भक्ति परमार्थ के लिए। हर प्रकार से परोपकार करते हुए श्री गुरु महाराज जी ने समय समय पर चित्ताया है, जतलाया है। एक प्रकार से हम श्री गुरु महाराज जी की फौज हैं, सेना है, कि हम अपने साथ साथ दूसरों की भी मदद करके उनके शारीरिक तौर पर भी और आत्मिक तौर पर भी उनको सही राह दिखाकर मदद कर सकते हैं। यही परोपकार है सबसे बड़ा, कि शारीरिक स्थिति को भी हम उनकी संवार सकते हैं और आत्मिक स्थिति में भी उनके बदलाव ला सकते हैं। कितना ये हम अगर समझें कि हमारे जीवन में बदलाव हो सकता है, इस प्रकार के विचारों को धारण करने से कितना बदलाव आ सकता है। हमारे परमहंसों ने कितने घरों को, कितने परिवारों को, कितने लोगों को रोजगार दिया है। केवल ये नहीं कि एक जगह बैठकर सत्संग प्रवाह चला रहे हैं किसी कुछ निश्चित गुरमुखों के लिए, नहीं, संसार के हर किसी व्यक्ति के लिए, चाहे वो गुरमुख हो या ना हो, उनकी ये प्रेम की जो वर्षा है वो सब पर हो रही है, समान रूप से करते हैं। ये अलग बात है कि गुरमुख, हर गुरमुख प्रेमी अपने अपने हिसाब से लाभ उठाते हैं। जो गुरमुख नहीं हैं वो भी कहीं ना कहीं पिछले जन्मों में कुछ साथ रहा हो, कुछ जुड़ाव रहा हो, नहीं तो आज से ये जुड़ाव हो जाता है कि जहाँ कहीं भी उनको कुछ मदद मिलती है। श्री दरबार की रचना के लिए आज कोई रचना मुकम्मल नहीं हो गई है, रचना दिन पर दिन, रात दिन बढ़ते बढ़ते बढ़ती चली जा रही है। कितने लोग श्री दरबार के अंदर से श्री गुरु महाराज जी के परोपकारों के कारण रोजगार प्राप्त करते हैं। श्री आनंदपुर में देखें कितने बड़े बड़े कॉलोनियाँ बनी हुई है, जहाँ वो मिस्त्री, मजदूर, लेबर के रूप में काम करते हैं और निश्चिंत एक चार दीवारी के भीतर में रहते हैं। वक्त पे उनको सब कुछ, उनकी सुविधाओं का ख्याल रखते हुए, जो उनकी ज़रूरतें हैं या जो उनको
निश्चित किया है, 12 महीने उनको काम मिलता है। बेफिक्र वो दुनिया से इस दरबार की चरण शरण में रहकर भले ही गुरुमुख ना हो, लेकिन बहुत सारी सुविधाएं श्री गुरु महाराज जी की कृपा का प्रसाद बनकर उनके घरों में बरस रही है। क्या श्री आनंदपुर दरबार, क्या श्री प्रयाग धाम दरबार, क्या संत नगर, क्या बेंगलोर, क्या अमरधाम बम्बई, क्या इंदौर सुखधाम, क्या निज धाम येवला, क्या देश में क्या विदेश में, जहाँ जहाँ बड़े बड़े आश्रम हैं, कितने वर्कर काम करते हैं, वहाँ जो प्रसाद बंटता है, कितना प्रसाद बंटता है, हमारे पास कोई पक्की जानकारी नहीं है। बेशक प्रसाद बंटने के लिए वहाँ सब कुछ निश्चित तौर पर लिखावट रहती है, हिसाब किताब रहता है, लेकिन मुकम्मल हिसाब शायद कहीं भी ना हो। श्री गुरु महाराज जी के इन उपकारों को भला कौन लेखनीबद्ध कर सकता है, कौन लिख सकता है, कौन अंदाज़ा लगा सकता है। जितना प्रसाद बंटता है वो कहीं ना कहीं फैक्ट्रियों से आता है, ट्रक भर भर के प्रसाद आते हैं। उस प्रसाद की बिक्री में भी कितने लोगों का, कितने वर्करों का घर चलता है। बेशक फैक्ट्री के मालिक को कमाई होती है, लेकिन फैक्ट्री के मालिक भी तो वर्करों से काम लेते हैं। कहाँ कहाँ श्री गुरु महाराज जी की रहमतें बरसती हैं। कितने प्रकार के काम होते हैं दरबार में। चिनाई का काम है, मार्बल का काम है, लाइट का काम है, पानी का काम है, खेती बाड़ी का काम है। जहाँ तहाँ वर्कर, मजदूर, कारीगर लगे हुए हैं। रात दिन कंस्ट्रक्शन चल रहा, रात दिन कार्य चल रहे हैं, बुलडोजर चल रहे हैं, मशीनरियाँ चल रही है, क्रेनें चल रही है, तोड़ फोड़ चल रही है। किसी पुरानी बिल्डिंगों को तोड़ा जा रहा है, नई बनाई जा रही हैं। रात दिन सेवादारों को सेवा मिल रही है, वर्करों को काम मिल रहा है। जहाँ से कहीं से सीमेंट आ रहा है, कहीं से मार्बल के ट्रक भर भर के आ रहे हैं, कहीं से लोहा आ रहा है, कहीं से ईंटें आ रही हैं, मशीनरियाँ आ रही है, मशीनों के पुर्जे आ रहे हैं। अस्पतालें जो श्री गुरु महाराज जी ने बनाई है, श्री आनंदपुर में जो अस्पताल है, उसमें कितने वर्कर काम करते हैं। कहाँ कहाँ से क्या क्या सामान आ रहा, कितने परिवारों के पेट पलते हैं श्री गुरु महाराज जी की दया से। वो सब गुरुमुख थोड़े ही है, लेकिन श्री गुरु महाराज जी के ये परोपकार हम क्या समझ सकते हैं। क्या हमारे अंदर अकल है, इतनी बुद्धि है? कहाँ से शुरू करें, कहाँ समाप्त करें? कितना बैंकों का लेन देन होता है, उन वर्करों को भी कमाई होती है। जितने प्रकार के सामान आते हैं, इतने गुरुमुख प्रेमियों की जो शरणागति है। साबुन है, तेल है, पेस्ट है, ब्रश है, चाय की पत्ती है, चीनी है, खाना है, दूध है। जब त्यौहार के दिनों में भर भर के दूध डेयरियों से आते हैं। कितने लोगों का पेट पलता है। अपने दरबार के, आश्रमों के आसपास की व्यवस्था को भी सुधार देते हैं। इंसानों की नहीं, वनस्पतियों का भी पेट भर रहा है। आसपास में भी हरियाली कर देते हैं। श्री दरबार के भीतर तो हरियाली रहती ही है, आसपास के इलाकों में भी उसका असर जाता है, वो भी हरे भरे हो जाते हैं। संगत के प्रभाव से ही हरियाली हो जाती है। श्री दरबार के बाहर कितनी चहल पहल हो जाती है। बाहर की दुकानें, बाहर की कैंटीनें, जहाँ पर आवाजावी रहती है, सब के सब कमाई कर रहे हैं। सबका पेट पालने का जैसे श्री गुरु महाराज जी ने जिम्मा लिया हुआ है। कैसे हम समझ सकते हैं पूर्ण तौर पर, लेकिन प्रयास तो कर सकते हैं। जब इतना
परोपकार श्री गुरु महाराज जी करते हैं तो हमें भी ये विचार करना ही चाहिए। हमारा भी ये नित्य प्रति फर्ज बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि उनके वचनों की पालना हमें करनी ही है। वो यही दिखाना चाहते हैं, हमें समझाना चाहते हैं और वचन फरमाते हैं। अभी हुजूर गुरु महाराज जी भी वक्त वक्त पर समय समय पर वचन फरमाते हैं कि जब पूछते हैं कि आप सब लोग खुश प्रसन्न हैं, तो सभी गुरुमुख प्रेमी जवाब देते हैं कि हम सब खुश हैं। तो श्री गुरु महाराज जी की यही आवाज़ होती है कि आपको खुश देखकर हमें भी बड़ी खुशी हो रही है और आप इसी प्रकार स्वयं भी खुश रहो और जो आपके संपर्क में आए उनको भी खुश करो। उनको लगे कि हाँ, ये श्री अनंतपुर दरबार के सेवक हैं, कि इनके संपर्क मात्र से ही खुशी प्राप्त हो गई। इतने उच्च वाणी से, निर्मल वाणी से सही मायने में हर गुरुमुख का दिल गद गद प्रसन्न हो जाता है कि ऐसे हम गुरुमुखों के लिए मसीहा बनकर स्वयं भगवान त्रिलोकीनाथ श्री परमहंस अवतार बनकर इस धराधाम पर आए हैं और हर संभव प्रयास करके हमें चिताते हैं, समझाते हैं, सही मार्ग दर्शाते हैं और भक्ति का ये सिलसिला युगों युग तक चलता रहेगा। और इसी प्रकार से हम जब से होश संभालने के बाद से देखते आ रहे हैं कि कैसी श्री गुरु महाराज जी ने ये रचना रचाई है, कैसा उनका ये प्यार है कि हमें वो कहाँ से कहाँ पहुँचाना चाहते हैं, कौन से मुकाम पर हमें ले जाना चाहते हैं। हम जन्म तो बहुत लेकर आए हैं, ये हमारा जाने मनुष्य रूप में ही जाने कौन सा जन्म है, लेकिन इससे पहले 84 लाख योनियों में भटकते हुए भी जाने कितना समय व्यतीत हो गया, करोड़ों जन्म बीत गए जन्म लेते लेते तो। लेकिन मनुष्य जन्म इससे पहले मिला कि नहीं मिला ये हम शायद ना समझ पाएँ, लेकिन आज तो मनुष्य जन्म भी हमें मिला हुआ है, सत्पुरुषों का मिलन भी हमें हुआ है, सत्पुरुषों की जो चरण शरण भी हमें मिल गई है। करोड़ों जन्म बीत गए जन्म लेते लेते और अब कहीं आकर के सत्पुरुषों का ये मिलन हुआ है। हम अंदाज़ा तो लगाएं कि हम कौन सी सभा में बैठते हैं, हम किन की संगत सोबत में रहते हैं। कभी अंदाज़ा अगर नहीं लगाया हो तो हम आज अंदाज़ा लगाएं कि हमारा स्थान क्या है। जन्म जन्मांतरों के दुख दूर करने के लिए ये सत्पुरुषों का ये सत्संग हमें मिला है, ये जो सिलसिला महापुरुषों ने चलाया है, बड़े भागों से हमको ये मनुष्य जन्म मिला है। और इससे भी बढ़कर ये कृपा हुई है कि फिर इस जन्म में सत्पुरुषों की संगत मिली है। लेकिन ये विचार करना है कि अब आगे करना क्या है। ये सब मिला है, करोड़ों जन्मों के बाद मनुष्य जन्म मिला है, सत्पुरुषों की संगत मिली है, करना क्या है इसमें, पुरुषार्थ क्या करना है, यत्न क्या करना है। वो यही कि जब महापुरुषों का संग बड़ा कीमती है, बड़े भागों से मिलता है, तो वास्तव में ये समझने में देर नहीं लगनी चाहिए कि जब उनका मिलना सौभाग्य की बात है, उनकी संगत सौभाग्य की बात है,
तो फिर उनके बताए हुए रास्ते पर चलना ही केवल और केवल हमारे इस जीवन का लक्ष्य है। उसी रास्ते को इख्तियार करके मालिक की भक्ति और कमाई में हमें लगना चाहिए। ये सीधी, बिल्कुल सीधी सरल बात है कि हमें ये समझ में आ गया कि करोड़ों जन्म बीतने पर ये आज जो हमें इस वक्त जो समझ है, ये नसीहत है, ये हमें समझने में देर नहीं लगती कि हम परमहंसों की शरण संगत में, उनकी चरण शरण में बैठते हैं। भले ही अपने घर बैठे हों, श्री आनंदपुर दरबार से 1000, 2000, 5000 किलोमीटर की दूरी में बैठे हों, श्री परमहंस तो हमारे घर में विराजमान है ना। श्री परमहंसों के स्वरूप हमारे घर में विराजमान हैं, हमारे घट में विराजमान है, हमारे हृदय के अंदर विराजमान है। हमारे हृदय के अंदर विराजमान होने का हमें भेद बतला दिया है श्री गुरु महाराज जी ने। यानी हम उनकी नज़दीकी में हैं, उनकी संगत में हर वक्त, चाहे घर में हों, बाहर हों, कहीं अकेले हों, मंदिर में हो, तो भी अगर परमहंसों के मंदिर में हो, कुटिया आश्रम में हो, तो भी संगत में है, सत्संग में है। और अकेले हो तो वो मंदिर श्री परमहंसों का हमारे भीतर हृदय में है, उस प्रकार से संगत में है, सत्संग में है। तो ये कितने सौभाग्य की बात है। हमको अंदाज़ा लगाना चाहिए कि कितना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। दुनिया के अंदर कितनी आबादी है, कितने लोग हैं। अगर हम ये हिसाब लगाएं तो गिने चुने हुए लोग जो हैं उनकी श्रेणी में हम आ गए हैं। करोड़पति होने की ज़रूरत नहीं, अरबपति होने की ज़रूरत नहीं, कोई माल मलकियत, महल माड़ियाँ, बंगले गाड़ियाँ होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो ज़रूरत है वो हमें भगवान की कृपा से मिला है। ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि भगवान का संग मिला है, भगवान से वो भक्ति की दात प्राप्त हो रही है जो सीधे सीधे लेकर हम परलोक की ओर सफ़र करने वाले हैं। जिसकी ज़रूरत है, जिसको परलोक में ले जाया जा सकता है, जिसकी कदर और कीमत है परलोक में, वो भक्ति हम यहाँ कर पा रहे हैं। हमको ये अवसर दिया है श्री परमहंसों ने। ये सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। ये सारी दुनिया में हर किसी को नहीं मिल सकता, ना मिला हुआ है, ना मिल सकता है, लेकिन हमें तो मिल गया है। तो हमारे लिए ये सौभाग्य को समझते हुए ये अपने भीतर विचार पक्के करने की ज़रूरत है। इतने बड़े सौभाग्य को यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। इस बड़े मुकाम पर पहुंचकर और भी इससे बड़े मुकाम पर पहुंचने के लिए भजन भक्ति को हृदय में बसाते हुए अपने मन को हर पल निर्मल पावन बनाते हुए और अपना जो हर पल है, हर पल हर घड़ी सोच कर और कदम फूंक कर कदम, यानी एक एक कदम के लिए बाहर शारीरिक स्थिति से भी और भीतर दिल की गहराइयों से भी जो विचार उठते हैं, जो विचारों का सफ़र है, जो संस्कार बनते हैं, वो एक एक पल को सोच समझ कर कि किस प्रकार की भी सोच अपने भीतर बना के रखनी है, किस प्रकार के संस्कार एकत्र करने हैं, किस प्रकार निष्काम कर्म बाहर से और भीतर से करते हुए सतगुरु की जो शरण मिली है, सतगुरु का साथ मिला है, संगत सोबत मिली है, उन्हीं के ही बताए हुए रास्ते पर चलकर उन्हीं की ही प्रसन्नता को प्राप्त करते हुए निस दिन हर पल हर घड़ी अपने इस सफ़र को सफल बनाते हुए इस जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है।
और अपना लोक परलोक संवारना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।